भागलपुर में ब्राउन शुगर का बड़ा खतरा। भागलपुर में ब्राउन शुगर का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अब बच्चे और किशोर भी प्रभावित हो रहे हैं। यह नशा बिना गंध के होने वाले कारण आसानी से छिपाया जा सकता है और कम समय में लत लग जाती है। इसके चलते युवाओं में अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। सिटी डीएसपी ने बताया कि प्रशासन तस्करों पर कार्रवाई के साथ साथ स्कूलों और मोहल्लों में जागरूकता अभियान चला रहा है। अभिभावकों और शिक्षकों से बच्चों पर नजर रखने और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की। पूरा समाज ही नहीं, पूरा प्रशासन चिंतित है और इसको लेके लगातार हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। इसमें दो साइड होता है, एक सप्लाई साइड है, एक डिमांड साइड है। सप्लाई साइड पे प्रशासन उस पर काम करती है, उस पर कार्रवाई करती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करती है जो ऐसे नशा के सामग्री को सप्लाई करती है, उस पर कार्रवाई करती है, उसको पकड़ती है, उस नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करती है। और इस क्रम में पिछले 2 महीनों में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, जब्त किया गया है और दर्जनों भर अपराधियों को जिसमें संलिप्त है उनको जेल भेजा। गैस संकट से परेशान मजदूरों की घर वापसी। भागलपुर पहुंचे मजदूरों ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़ और कोलकाता जैसे शहरों में गैस की कीमत 400 से 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिससे उनके लिए खाना बनाना बेहद मुश्किल हो गया था। आनंद विहार से लौटे यात्रियों ने कहा कि सीमित आमदनी में इतना महंगा गैस खरीद पाना संभव नहीं है। सिन्हौला के मिथुन यादव और अन्य मजदूरों ने बताया कि गैस की भारी किल्लत के कारण वे घर लौटने को मजबूर हुए और अब गाँव में ही रोजगार तलाशेंगे। अनुसार गैस का कोई दिक्कत नहीं है, गैस तो मिल रहा है, भले महंगा मिल रहा है। यहाँ कहाँ है? यहाँ भागलपुर बिहार और सनोला में रहते। शादी के फंक्शन में आए हैं। व्हाट्सएप के जरिए पुलिस लोकेशन लीक कर करा रहे थे वाहन पास, 7 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र पुलिस ने अवैध खनन और वाहन पासिंग कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर 3 अप्रैल की रात पुलिस ने कार्रवाई कर संदिग्ध वाहन को पकड़ा। पूछताछ में व्हाट्सएप के जरिए पुलिस लोकेशन साझा करने में खुलासा हुआ। पुलिस ने एक कार स्कॉर्पियो 1.30 लाख रुपए नकद और 7 मोबाइल जब्त किए। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशन में जो ये अवैध खनन और उसके परिवहन और ये भंडारण के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस क्रम में एक ये ऐसी भी सूचना आई थी कि कुछ गैंग्स एक्टिव हैं जो कि मतलब कि पासर का काम करते हैं और ये पुलिस और ये एसडीपीओ की मतलब कि लोकेशन देकर और ये गाड़ियों को पास करवाते हैं। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एसडीपीओ के अलगांव के नेतृत्व में एक ये विशेष टीम का गठन किया गया और इसमें जो ये एसएचओ पीरपैंती भी थे। तो ये दिनांक 3/4/2026 को एक जो ये गाड़ी थी जिसमें कि 4 लोग बैठे हुए थे, जिन पर कि मतलब कि संदेह हुआ और इनका तलाशी लिया गया तो इनके पास से मतलब कि कुछ कैश बरामद हुआ और इसके अलावा भागलपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग तेज। भागलपुर में हाई कोर्ट की स्थायी बेंच की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भागलपुर जैसे बड़े शहर में न्यायिक सुविधा का विस्तार बेहद जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट और संसद तक मजबूती से उठाएंगे, जिससे आम लोगों को न्याय के लिए पटना जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सेल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उसको लेकर कुछ आप नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, भागलपुर चूँकि पटना से काफ़ी दूर पड़ता है और भागलपुर में मैं समझता हूँ कि पूर्णिया और इधर के जो क्षेत्र हैं, बहुत से क्षेत्र को किशनगंज वगैरह सबको ये कवर कर सकता है। तो भागलपुर का जो डिमांड है यहाँ बेंच का, हाई कोर्ट का, वो जायज़ है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर। तो इसमें जो कुछ होगा मेरे अपने स्तर से वो मैं करूँगा। 90 दिनों की तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने फर्जी शपथ पत्र कांड का पर्दाफाश किया। भागलपुर में चर्चित फर्जी शपथ पत्र कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। करीब 90 दिनों की जांच के बाद जगदीशपुर थाना पुलिस ने संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए ततारपुर से मोहम्मद सैफुल इस्लाम उर्फ बिक्की को गिरफ्तार किया। एसआई विकास कुमार के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर नेटवर्क तक पहुंच बनाई गई। मामले की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। उसके तहत हम लोग जो अधिनियम की जो धाराएं हैं इसको पूरा लगाएंगे। उसके बाद आगे अनुसंधान में जो भी फैक्ट होगा, जो भी एविडेंस होगा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नवाब बाग कॉलोनी में पाथला में चोरी।
भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित नवाबबाग कॉलोनी में चोरी की बड़ी घटना सामने आई, जहां एक पैथ लैब से चोर महंगे उपकरण और जरूरी सामान लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी। फिलहाल इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बनी है। एक तिलका मांझी क्षेत्र में जो नवाबबाग कॉलोनी है उसमें एक व्यक्ति है जिनका पार्टलर है, अभी सेटअप ही हो रहा था। उनके घर से जो पार्टलर है उसमें भारी मात्रा में जो पार्टलर का सामान है उसके चोरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। इस पूरे मामले की छानबीन जो विधि व्यवस्था अंचल के इंस्पेक्टर हैं उनके नेतृत्व में तिलका मांझी थाना कर रही है। वहाँ पे मेरे द्वारा भी विजिट किया गया है और जो परिजन हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है, पूछताछ भी चल रही है उसमें। और जो वहाँ पे लगे हुए सीसीटीवी हैं उन सबको खंगाला जा रहा है और जल्दी हम इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा और जो सच्चाई हो पता चलेगी और आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। भागलपुर में फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण टीम पर हमला। भागलपुर में फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण के दौरान एक एनजीओ टीम पर हमला होने का मामला सामने आया। KVGVM संस्था के अनुसार कहलगांव के इकचारी थाना क्षेत्र में पंजीकरण के दौरान कुछ लोगों ने टीम के साथ मारपीट की और पैसे भी छीन लिए। संस्था ने रोशन सिंह और यूट्यूबर बादल सिंह पर आरोप लगाया है। इस घटना में टीम हेड समेत कई लोग घायल हुए। मामले को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया है। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है कि हमको उचित सुरक्षा मिले जहां हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए हम सब जगह लेटर दे रहे हैं। सरकार का ऑथराइज लेटर है आपके पास? जी है। बादल सिंह कौन सा चैनल से पत्रकार? पैनी नगर चैनल चलाते हैं, वो यूट्यूब चैनल है। कहाँ का पत्रकार है वो घर हो गया उसका भोलसर पड़ता है घर, वो रसलपुर थाना क्षेत्र में ही वो पत्रकारिता करते हैं। कितना रुपया आपसे कैश में लिया गया है? ये ऑनलाइन हम मारे हैं 20,000 रुपये। किस दुकान में मारे हैं? अयांश टेलीकॉम। कहाँ पे पड़ती है वो दुकान? वो इकचारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बगल में पड़ती है और 1500 रुपया वो पत्रकार हमसे लिया है। रोशन सिंह ये ऑनलाइन मरवाए थे बैलेंस? जी रोशन सिंह मरवाए थे। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग इसमें, जो कि FIR कीजिएगा या किसी अन्य पदाधिकारी से मिलने जा रहे हैं? नहीं, हम तो इस पर FIR करेंगे, क्या है कि उसको जो दोषी है, क्योंकि अगर उसको बात करना था सब बिना वेरीफाई किए हुए, आप बिना वेरीफाई किए हुए किसी पर अगर हाथ उठा देते हैं तो ये कानून अपराध है। उनको कानून को दायरे में रख के काम करना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी, उनको वेरिफिकेशन करना चाहिए था, डायरेक्ट हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपके कितने वर्कर के साथ में इस तरह की घटना हुई है? 2 वर्कर के साथ हुई है ऐसी घटना। क्या क्या नाम है? एक का नाम है रजनीश कुमार, एक का नाम है सूफिया और हमको पीटा गया था। आपका नाम? जॉनी कुमार। आपका कौन सा वर्कर को कौन सा थाना पुलिस लेके गई थी? ये सनोखर थाना लेके गई थी, रजनीश कुमार जी हैं, यही हैं। फिर कब छोड़े आप लोगों को? जब हम फूड इंस्पेक्टर साहब से बात करवाए कॉन्फ्रेंस पे वहाँ के प्रभारी को, उसके बाद छोड़ा। में छठ घाट निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप। अमरपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 स्थित पैन बांध पर बन रहे छठ घाट निर्माण में भारी अनियमितता सामने आई। बिना सूचना बोर्ड के कराया जा रहा है कार्य और बिना सूचना बोर्ड के कार्य कराया जा रहा है और घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगा है। शिकायत के बाद काम रोका गया, लेकिन ठेकेदारों ने दोबारा काम शुरू कर दिया। अधिकारियों ने जांच का भरोसा दिया है। क्या समस्या है घाट बनाने में, बताइए जरा। घाट के वहाँ जो है ना टुकड़ा ईटा लगाया, हम तो गए थे कल तो देखने के लिए, उसे अमरपुर जा रहे थे तो वही देखे, मतलब ईटा सब फालतू लगा रहा था और वही सब देखे, मतलब घटिया काम कर रहा है। क्या बोलेंगे।